तो भाई अपन पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट ट्विन प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन और मैनेजमेंट खास करके है। काफ़ी लंबा चैप्टर है तो जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन के अंदर भैया 4 चीज़ें मेजर होती है। एक तो एनीमिया, भाई ट्विन प्रेगनेंसी एनीमिया होने चांस होते हैं मदर के अंदर। पॉलीहाइड्रोमिनस मदर के अंदर होने चांस होते हैं। यूट्रस ओवर डिस्टेंशन मदर होने के चांस होते हैं। प्लेसेंटल साइज बढ़ती है, ये मदर के अंदर होती है। अब इसके अंदर क्या क्या, इसके कारण क्या क्या होता है, इसके कारण क्या क्या होता है, सभी के हम देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, पॉलीहाइड्रोमिनोस है, उसके कारण अपना प्रीटर्म लेबर होगा। प्री रैप्चर मेम्ब्रेन हो सकता है क्योंकि पॉलीहाइड्रोमिनोस है ना, कंडीशन ज़्यादा हो गई। कॉर्ड प्रोलेप्स भी हो सकता है, अब्रप्शन भी हो सकता है। यूरोटाइन ओवर डिस्टेंशन के कारण आपको ये चारों कंडीशन होती है। प्रीटर्म लेबर और प्रॉम पॉसिबल है। प्रेशर सिम्टम हो गए जहाँ पे आपको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होने वाली है। एंड दूसरा आपको एडिमा होने वाला है। इसके अलावा पोस्टमार्टम हेमरेज के चांस बढ़ जाते हैं। एंड सभी नोवोल्यूशन, मतलब आपने पहले ही पढ़ा ना, यूट्रस में नॉर्मल साइज में नहीं आ पाता, इसके पहले वाले पार्ट्स में देखा था। लास्ट में देखते हैं प्लेसेंटल साइज। तो बढ़ेगा तो ये चांस किसका बढ़ जाएगा, प्लेसेंटा प्रीविया होने का। प्लेसेंटा मतलब नीचे आके लाई करना, प्लेसेंटा बढ़ गया तो ऑब्वियस बात है नीचे की तरफ आएगा, लाई करेगा। पीआईएच के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हार्मोनल सिंथेसिस के चांस बढ़ जाते हैं, जहाँ पे अपना ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन और एससीजी बढ़ जाता है। तो एससीजी बढ़ेगा तो भाई हाइपर एमएमएस ग्रेविडरम करेगा, ये आपको पता ही होगा जनरली। तो बाद देख लेना, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एचपीएल बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा। एंड इसके कारण अपना यहाँ पे डिक्रीज़ क्या होता है, सॉरी यहाँ पर ना गैसेशनल जो डायबिटीज़ मेलाइटिस उसके चांस बढ़ जाते हैं। जो रेजिस्टेंस हो गया ना तो अपना गैसेशन डायबिटीज़ की चांस बढ़ गया। ओके, फटाफट निपटाने की कोशिश करेंगे। तो ये फेटल कॉम्प्लिकेशन के अंदर बहुत सारी लिस्टें आई, कम से कम 4-5 एक है अगर नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन देखें। इसके अलावा नॉर्मली कॉम्प्लिकेशन अलग है। तो कॉम्प्लिकेशन जो आपकी एक्चुअल में कभी नज़र नहीं आएगा ट्विन प्रेगनेंसी में, वो ध्यान रखना। मैक्रोजोम में पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी मतलब 32 वीक 42 वीक के बाद तक अभी ये चीज़ लाए रहने वाले हैं नहीं, तो ये नहीं रहेगा, ठीक है, नहीं रहने वाला। इसके अलावा ऑल कॉम्प्लिकेशन जो कोरोनिसिटी एमनोसिटी रिलेटेड है, एक्सेप्ट दो जो कि यहाँ पे नंबर ऑफ फीटस पे डिपेंड करने वाले हैं, कितने फीटस हैं। यहाँ पे कोरोनिसिटी एमनोसिटी कोई लिंक नहीं है, जैसे पीटम लेबर, दूसरा आईयूजीआर इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। इसके बाद बात करते हैं मल्टी फीटल प्रेगनेंसी की। तो जैसे मल्टी फीटल प्रेगनेंसी है, 2 से ज़्यादा अपन को प्रेगनेंसी है, 2 फीटस या 2 से ज़्यादा, तो बैड प्रोग्नोसिस हो गया। क्योंकि अगर फीटल रिडक्शन करना है ना अपन को तो कैसे करेंगे, इंटरकार्डियक इंजेक्शन देंगे केसीएल का, ठीक है। एटलीस्ट वो भी अपन को 10 से लेकर 13 वीक की प्रेगनेंसी आस पास देना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। फीटल की बात करें अपन ये सब, तो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन बात करें ना फीटल प्रेगनेंसी के अंदर, वो अपना प्रीटर्म लेबर होता है। प्रिवेंशन करने का तरीका क्या क्या है भाई, जो अपन मेथड नहीं करना वो ध्यान रखो, और करने वाले क्या। तो सबसे पहले एंटीनेटल विजिट बार बार कराओ, यूएसजी कराओ, ताकि उनको पता चल जाए भाई मोनोकोरियनिक अगर है ना तो अपन को हर 2 हफ्ते कराना पड़ेगा। डेंजरस होता है ना मोनोकोरियनिक, मैंने आपको बताया था पहले। डाइकोरियनिक में कोई इतना कोई दिक्कत नहीं है, तो हर 6 हफ्ते में करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी लिमिटेड रखो भैया, डबल वे 2 बच्चे हैं तो प्रीटर्म लेबर ना हो। तो भैया प्रीटर्म लेबर में आपको बताया ना मैंने कि लिमिटेड फिजिकल एक्टिविटी है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा कि मेथड आपको, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो प्रेग्नेंट वुमेन इसके अंदर ट्विन प्रेगनेंसी है और कोई भी प्रीटर्म लेबर की हिस्ट्री नहीं है, तो एडवाइस ये है कि प्रोजेस्टेरॉन मत दो, ठीक है। मैनेजमेंट हो गया प्रीटर्म लेबर का, तो प्रोजेस्टेरॉन देते हैं अपन जनरली, बट यहाँ पे आपको नहीं देना है। कोई भी हिस्ट्री अगर नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले कोई हिस्ट्री है नहीं। कोई भी टोगलाइटिक मत दो कॉन्ट्रेक्शन के लिए। कोई सरकालेज मत करो जब तक प्रीटर्म लेबर प्रेजेंट है, और बेड रेस्ट नहीं देना है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग हो गया हल्का सा। कॉम्प्लिकेशन बात करें तो मैंने बताया ना मोनोकोरियनी अपने आप डेंजरस है, तो भाई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे इसमें। एंड इसी से स्टेटमेंट ड्राइव हो सकता है कि मोनोक्रोनिक से मोनोजाइगोटिक है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा दिक्कत होगी। ड्राइव अपन को सेम स्टेटमेंट पहले पढ़े थे ना, वही है। बट एक बात है, यहाँ पे जो क्रोमोजोम एनोमली होती है ना, वहाँ पे एक्चुअल में रिस्क डाइजाइगोटिक ज़्यादा होते हैं। ये देखो, दे रखा है मैंने आगे, डाइजाइगोट के अंदर ज़्यादा रिस्क होता है क्रोमोजोम एनोमली की, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि रिस्क अपने आप क्यों ज़्यादा होगा भाई, आपको डाइजाइगोटिक हो गया तो बीमारी दोनों में फैलेगी, तो रिस्क ज़्यादा बढ़ गया सिंपली। मोनोजाइगोटिक के अंदर रिस्क जैसे मान लो X% है, तो डाइजाइगोटिक के अंदर 2x होने चांस है। एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ट्राइजोमी 21 की है, तो अपने जैसे मान लो मोनोजाइगोटिक दोनों डाइगोटिक दोनों देखते हैं, तो मोनो के अंदर एक ही है, एक ही से डिवाइड होकर बन रहा है, तो यहाँ पे दोनों के अंदर आपको मिलने वाली है, तो आप सिर्फ एक का सैंपल ले लो सफिशेंट है इनोप्लॉइडी देखने के लिए। डाइजोटिक के अंदर अलग अलग जाइगोट है ना अपने, तो एक के अंदर डाउन प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है, तो अपन को दोनों का सैंपल लेना जरूरी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं मोनोक्रॉनिक का। मोनोकोरियोनिक है ना ट्विंस, उसके कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं।
तो देखो अब आपको क्या होता है, वेस्कुलर एनास्मोसिस है, दोनों ट्विन के बीच में वेस्कुलर एनास्मोसिस है, बट उसमें रिस्क कब होगा जब डीप एनास्मोसिस है, ये आगे अपन पढ़ेंगे। तो डीप वाले के अंदर एक्चुअल में यहाँ पे टी ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम होती है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, मोनोकोरोनिया की ही बता रहा हूँ मैं। अब इस जो भी टॉपिक चलेगा ना आगे मोनोकोरोनिया के अकॉर्डिंगली चलेगा। कार्डियक ट्विन होने के चांस होते हैं, एक के अंदर हार्ट नहीं होता। ट्विन एनीमिया, पॉलीसीथीमिया सीक्वेंस, ठीक है। इसके अलावा एक में एनीमिया होगा, दूसरे में पॉलीसीथीमिया होगा। सिलेक्टिव IUGR ये भी हो सकता है, कंजेनिटल माल फॉर्मेशन। इसके अलावा स्पेसिफिक जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो कॉर्ड इंटेंगलमेंट है, मतलब मोनोकोरियनिक मोनो एमनियोटिक है, मतलब एक ही के अंदर सबको दोनों फ्लोट कर रहे हैं, तो भाई कॉर्ड फंसने के चांस हो सकते हैं ना। अपन बात करते हैं वेस्कुलर एनास्मोसिस की। अभी देखो ये वेस्कुलर एनास्मोसिस वाला टॉपिक है ना, इसको ढंग से देखना पूरा। तो जैसे कि सुपरफिशियल भी हो सकता है, डीप भी हो सकता है। सुपरफिशियल है तो मोर कॉमन वैरायटी है, ठीक है, मोस्ट कॉमन टाइप का है, जहाँ आर्टरी टू आर्टरी एनास्मोसिस हो रहा है सुपरफिशियल के अंदर। एंड बाय आर्टरी टू आर्टरी है तो भाई एक तरफ बाय डायरेक्शनल फ्लो पॉसिबल है, तो कोई परमानेंट डोनर कोई भी नहीं है ना रिसेप्टर है, दोनों भाई मिलकर काम चलाएंगे, तो TITS नहीं होने के चांस है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली MCA के अंदर MA के अंदर देखने को मिलता है, TTS नहीं मिलता। बट ये कब देखने को मिलेगा कि जब आर्टरी टू वेन एनास्मोसिस हो रहा है, तो वहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैपिलरी लेवल पे बेड पे लेवल पे है, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, कि वेल आपको पता है ना वल्व वगैरह होते हैं, तो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, तो एक परमानेंट डोनर एक रिसेप्टर, तो TITS होने के चांस ज़्यादा है। मोस्ट कॉमनली कब देखने को मिलता है, MCDA के अंदर, ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, MA और DA का, मतलब यहाँ पे डाई कोरियन होने के कारण कंडीशन के कारण हो रहा है, दो अलग अलग कोरियन एमनियन है ना, तो यह TITS के चांस आता है। अब TITS को TITS नहीं TTS, तो इसके अंदर अपन को MCDA के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगा। यहाँ पे डीप आर्टरी एक की है, डीप वेन दूसरे की है, तो सिंगल डायरेक्शनल फ्लो होगा, तो भाई डोनर दे रहा है इसमें, तो ब्लड की कमी हो जाएगी, इसमें ज़्यादा हो जाएगा, बट इसमें दिक्कत ये ज़्यादा होने के कारण थ्रोम्बोसिस होने के चांस ज़्यादा है। यहाँ पे फाइंडिंग क्या है, दो फाइंडिंग देखने को मिलती है, एक तो साइनोसोइडल पैटर्न देखने को मिलेगा FCR का, ठीक है, और साइनोसोइडल पैटर्न आपको पिछले बार बताया था ना, वेरिएबिलिटी नॉर्मली होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा। डायग्राम देखिए यहाँ पे इस तरीके से वेरिएबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबिलिटी कम हो गई। और ये आपने देखा था पिछली बार पैटर्न कि जब अपन वो मॉनिटरिंग देख रहे थे, फिटल मॉनिटरिंग, तो डोनर ट्विंस के अंदर हो सकती है, वासा प्रीविया में होती है, पता नीचे ब्लड वेसल होता है, और ऑरिजिन कंपेटिबिलिटी भी। इसका दूसरी फाइंडिंग यहाँ पे क्या होती है, पीक जो सिस्टमेटिक वेलोसिटी है ना मिडल सेरेब्रल आर्टरी वो बढ़ जाएगी, ये आगे बताऊँगा इसके बारे में, ये एक्चुअल में ग्रोथ वगैरह को इंडिकेट कर देता कहीं ना कहीं। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि अपना हीमोग्लोबिन का डिफरेंस 5 से ज़्यादा आ गया दोनों के अंदर, तो अब ये अपने आप में TTS क्या बन गया, TAPS ट्विन एनीमिया पॉलीसाइथेमिया सीक्वेंस बन गया, ठीक है। इसके अलावा